मैं गजराज सर आपका जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर हिंदी व्याकरण में वर्ण प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अगली जो कक्षा है अपनी शुरू करते हैं। जैसे अभी आपको पहले पढ़ाया स्वर के बारे में, अब आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन परिभाषा मैं आपको पहले पीछे जो कक्षा थी उसमें बता चुका हूँ, क्लास में जो पढ़ाया गया था कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्तमान समय में इसकी संख्या 35 है। दोनों पे चर्चा करते हैं। आरबीएससी अजमेर 33 पढ़ा रहा है, लेकिन सीबीएसई की बात करें तो ये दोनों पढ़ाए जा रहे हैं। और हर स्टेट में सीबीएसई पैटर्न स्कूल भी होते हैं और स्टेट लेवल स्कूल भी होते हैं। तो आप इन दोनों को पढ़िए कि 33 है तो किस आधार पे और 35 है तो कौन, और दो कैसे जुड़े, किस प्रकार से जुड़े, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ परिभाषा आपको बताई जा चुकी है, भेद बताते हैं। और व्यंजन के भेद होते हैं 3। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। दूसरा अंतस्थ, अंतस्थ। तीसरा ऊष्म। ये हम पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और इसमें संख्या पूछी जाती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25। अंतस्थ की संख्या कितनी है तो 4। और उसमें की संख्या कितनी है तो भी 4। अब इसके आधार पे देखें तो संख्या बनती है 33। लेकिन हम भेद तो 3 ही पढ़ते हैं और 2 इसमें बढ़ भी चुकी है। वो कौन सा पढ़ाया जाता है जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। एक हम ये पढ़ रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। और इनकी संख्या होती है 2, जिनका संबंध यहां से होता है। इसलिए भेद तो 3 के 3 है, लेकिन संख्या 2 बढ़ गई है। उसको अगर हम मिलाते हैं तो संख्या 35 बनती है। और इसका संबंध यहां से है। हो सकता है क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो पूछा भी जा सकता है। तो हम यहां आपको बताएंगे किस प्रकार से। तो पहले तो आप इनको जान लीजिए कि व्यंजनों की संख्या 33 है। और जो आप तैयारी कर रहे हैं वहां आरबीएससी अजमेर 33 पढ़ा रहा है। आगे बात करें, संख्या 35 भी है। भेद आपके 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और ये अब पढ़ाया जाता है, यहां से क्वेश्चन भी निकलता है। और ये कहां से निकले उसकी हम चर्चा करेंगे। अब 25 स्पर्श व्यंजन कौन से हैं तो ऐसे पढ़ाया जाता है कैसे लेकर कैसे और मैं तक, ऐसा हम पढ़ते हैं। कैसे मैं तक, इसका अर्थ ये स्पर्श व्यंजन है, इसको एक अन्य नाम से पुकारा जाता है। और वो नाम क्या है उसकी चर्चा करेंगे। वर्बली बता फिर आपको बताया जाएगा। ये स्पर्श व्यंजन है उसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और उसके 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। इसलिए एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो वहां सीधा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं कैसे मैं तक आपके 25 होते हैं। अंतस्थ की संख्या पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या पढ़ाया जाता है, य, र, ल और व। ये आपको पढ़ाया।
फिर उसमें श, श, श और आपका है, ये इसमें पढ़ते। एक बात बता दूं, यहाँ ये तीनों श का उच्चारण हिंदी में कभी शुद्ध नहीं होता, हिंदी में इसका उच्चारण अशुद्ध होता है। इन तीनों का क्वेश्चन आ सकता, श का जो उच्चारण है वो अशुद्ध होता है, हिंदी में अशुद्ध इसका उच्चारण होता है, ठीक है। और इनकी संख्या 4 है। ऐसे यहां आ गए, ये दो कौन से हैं, तो ये आपके यहां से आएंगे अड़े, और एक आपका आएगा ढह, ये आप पढ़ सकते। संख्या बड़ी है, भेद नहीं बड़े, और इसको यहां शामिल किया गया। क्यों का जवाब सुन लीजिए। कै का अंतिम वर्ण हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ाया जा रहा है, उच्चारण इसका तो अड़े होगा और इसका उच्चारण अंगे होगा। इसी तरह से ट ठ के बाद हम पढ़ते हैं ड के बाद ढ, ये ढ है, ये ढ है, तो यहीं से तो निकले हुए, इसलिए इनकी संख्या यहां जुड़ती है इसके साथ। तो व्यंजन के भेद 3 ही हैं, तीनों को आप पढ़िए। इनको शामिल किया गया जो अलग से इसमें पढ़ाया जा रहा है उच्छिष्ट व्यंजन, जहां आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब इसको जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मीन छूना, फिर अंतस्थ भीतरी, उस मीन्स घर्षण। ये हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं बच्चों को, लेकिन आजकल ऐसा माना जाता है कि इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। पहले सीधा पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इनकी परिभाषाएं भी आती हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा वर्बली, इतना मुझे नहीं लगता कि इनकी परिभाषाएं पूछेंगे, इनके बारे में चर्चा होगी। उच्चारण जब हम करते हैं तो मुख के जिस भाग से जो वर्ण, अब मुख का जिस भाग का अर्थ होता है कि यहां 5 बातें होती हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि को छूती हुई हवा या वायु या प्राण स्पर्श करते हुए निकलते हैं, छूती हुई निकलती है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगल बगल से निकले तो उसे हम अंतस्थ कहते हैं, और घर्षण करते हुए निकले तो ऊष्म कहते हैं। ये इनकी तीनों की परिभाषा ही बनती है, लेकिन अक्सर परिभाषा पूछा नहीं जाता है। ये क्वेश्चन यहां से आएगा, इसकी परिभाषा आ सकती है जो नीचे लिखा हुआ है। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा से टकराकर जब उच्चारण करोगे तो मूर्धा से टकराकर तुरंत नीचे की ओर आती, नीचे की ओर आती है, उसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा आ सकती है। जब उच्चारण करते हैं जिसको बोला जाता है अड़, तो जीभ ऊपर जाकर के मूर्धा से टकराकर तुरंत नीचे की ओर आती, उसे हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से? अड़े और ढह। और इसका एक क्वेश्चन और आ सकता है, ऐसे कौन से 2 वर्ण हैं जिनसे कभी भी, या जो वर्ण है वो कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते, या इनसे कोई भी शब्द है वो प्रारंभ नहीं होता, शुरू नहीं होता। तो आपको या तो ये ऑप्शन मिलेगा अड़े और ढह, ये ना मिले तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा उच्छिष्ट व्यंजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यंजन है जिनसे जो शब्द के शुरू में नहीं आते, तो आपको ऑप्शन ये मिलेगा उच्छिष्ट व्यंजन। या ये पूछ रहे वो 2 वर्ण कौन से हैं, तो आपको ये मिलेगा अड़े और ढह। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है जो आपको मैंने यहां बताया। ये मैंने इनकी संख्या बता दी है। स्पर्श, वायु स्पर्श होती है जीभ से, अगल बगल से निकलती है, घर्षण होता है।
और इनकी संख्या 25 + 4 + 4 टोटल 33। इसको मिलाएंगे तो संख्या 35। और अब वही बात, वर्ण हमारे क्या है, स्वर 11 है, दोनों को मिलाते हैं तो एक का उत्तर आता है 44 और एक आता है 46। ये मॉडिफाई किया गया। तो आप दोनों तरीके से पढ़ लीजिए। मैंने पहले ही बताया वर्णमाला में वर्णों की संख्या जब पूछी जाती है तो 44 आ रही, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ये पढ़ा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा आपका पाठ्यक्रम है। लेकिन दूसरे तरीके से ये भी पढ़ाया जाए, दोनों तरीके से पढ़ लीजिए और जो ऑप्शन है उसके आधार पर उसका क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन, और फिर हमने पढ़ा आपका ऊष्म व्यंजन, ये आपने पढ़े। फिर हमने पढ़ा उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हमने पढ़े। अब यहां दोबारा से मैंने इसको क्यों डाला, इसको जान लीजिए। क्वेश्चन आएगा इनके अन्य नाम बताओ, सप्रस व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी कहा ये ऐसे भी आ सकता है, वर्गीय व्यंजन। और हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जिन व्यंजनों के वर्ग होते हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, और सप्रस व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है वो आपको मैं यहां लिख देता हूं। इनकी संख्या है 5। कौन कौन सी है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, और एक है आपका पवर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण है। 5 को 5 से गुना करते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं आपके, तो ये 25 हो जाते, जहां से हमने पढ़ा कि सप्रस व्यंजन 25 होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क्वर्ग, क ख ग घ अंग, इसी तरह च छ ज झ, ये टा ठ ड ढ न, ता थ द ध न, प फ ब भ म। ये भी आगे आगे क्वेश्चन आएंगे कि इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा। तो अभी इसकी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहां एक क्वेश्चन और डला था, न वहां स्पर्श व्यंजन था न वर्गीय व्यंजन था, और वहां पूछ लिया गया कि ये क्या है, तो ये भी इसी का नाम है। जैसे यहां वर्गीय व्यंजनों की संख्या मैंने कहा 5 है, वर्ण इसमें 25 होते हैं, तो इसके अलावा इसका कौन सा नाम हो सकता है। तो आजकल ये भी पूछा जा रहा है सपृष्ठ व्यंजन। और सपृष्ठ व्यंजन स्पर्श व्यंजन को ही कहा जाता है। अब ये आपका तद्भव है और ये संस्कृत का शब्द है जो आपका तत्सम है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी वहां आ जाए सपृष्ठ व्यंजनों की संख्या बताइए, तो उत्तर वही होगा जो यहां लिखा हुआ है 25। ये क्वेश्चन डाला जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक जानिए, ये इतना ही आएगा, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। आगे चलते हैं नंबर 2 पर, अंतस्थ, जिसमें हमने इसकी संख्या पढ़ी है 4। कौन से पढ़े हैं, य, र, ल और आपका व, ये हमने पढ़ा। लेकिन यहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन दबेगा जहां हम इन 2 को आउट करेंगे यहां से अंतस्थ में से, और ये क्वेश्चन आता है जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपका अलग से दर्शा देता हूं। ये क्वेश्चन आता है ये और वह कौन से व्यंजन है, तो आपको या तो ये ऑप्शन मिलेगा
संघर्षहीन व्यंजन बोला जाता है इनको, संघर्षहीन व्यंजन। क्वेश्चन आएगा संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या 2 है। कौन से? ये और वह। इसके अलावा इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये भी याद करना है। अर्धस्वर भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे इसके, संघर्षहीन व्यंजन, अर्धस्वर और आपका ये। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन निकलेगा ये और वह कौन से व्यंजन हैं, आप सीधा बता सकते हो संघर्षहीन व्यंजन। अर्धस्वर, अर्धस्वर क्यों? जिनका उच्चारण आधा स्वरों की तरह होता है। कब? जब हम 12 खड़ी पढ़ते हैं और लिखते हैं। बोल के देख लीजिए, ये या, और उसके बाद ई, क्योंकि ई की साउंड आती है, वे वा, वी ऊ, तो ऊ की साउंड आती, इसलिए इनको अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन बोला जाता है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता है। तो इसको यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या 2 है और अर्धस्वरों की संख्या भी 2 है। कौन से हैं? ये और वह। अब यहां आ गया, इसका दूसरा नाम क्या है? ऊष्म। तो ऊष्म जो है उसको इस नाम से भी जाना जाता है, घर्षक व्यंजन। उच्चारण करते समय घर्षण होता है, उच्चारण करते समय घर्षण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? घर्षक व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? वही आपकी 4 है। और वो 4 कौन कौन से हैं जो अभी मैंने आपको बताया, पीछे बताया है? वो 4 आपके आएंगे श, श, से और है। ये आपके 4 है। और मैंने क्या कहा कि से का उच्चारण हिंदी में अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जो जो क्वेश्चन बनेंगे कंपटीशन के लायक, जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं, वो सारे आपको यहां करवाए जाएंगे। उच्छिष्ट व्यंजन के अन्य नाम बताएं। उच्छिष्ट व्यंजन को अन्य किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसके जो अन्य नाम हैं वो एक तो ये आएगा ताड़न जात, ताड़न जात। इसके अलावा इसका आपका आएगा द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा एक ये आता है द्विसपृष्ठ व्यंजन, द्विसपृष्ठ व्यंजन। इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 2, जो आप पढ़ चुके हैं, अड़य और एक आपका डय। ये यहां से क्वेश्चन बनेंगे। उच्छिष्ट व्यंजन को किस किस नाम से पुकारा जाता है? द्विसपृष्ठ, द्विगुण और ताड़न जात। और मैंने आपको क्लियर किया कि ये यहां से जुड़ा हुआ, ये इसका हिस्सा है जिसकी संख्या 2 है। तो इन फ्यूचर हो सकता है सप्रस व्यंजनों की संख्या ये भी पूछी जा सकती है, 27 किसको मिलाकर? इनको। लेकिन वर्गीय की बात चलेगी तो 27 नहीं आएगा, आपका 25 रहेगा। ये ध्यान रखिए। लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो अपना ध्यान से पढ़ के जाना और ध्यान से इसको सीखना है। तो ये मैंने आपको यहां बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और उच्छिष्ट व्यंजनों के बारे में, जो हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं और जैसा कि पढ़ाया जाता है विद्यालय स्तर पर, जो आपका सिलेबस का हिस्सा है जहाँ से हम पढ़ते हैं। ये आपका सारा यहाँ से आएगा। जो जो बातें आपको मैंने बताई, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और उच्छिष्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे। ये तो यहाँ हमने पढ़ा कि स्वर और व्यंजनों के बारे में। यहाँ भी वही क्वेश्चन आएगा जैसे वहाँ आया, आगत स्वरों की संख्या कितनी है, और हमने पढ़ा इसके अलावा कौन कौन से व्यंजन हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आएगा विदेशी व्यंजन, दूसरा
विदेशज विदेशज व्यंजन, तीसरा आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, चौथा गृहीत व्यंजन। सभी का अर्थ एक ही है, लेकिन किसी तरह भी इसको पूछा जा सकता है। जैसे वहां मैंने स्वर में पढ़ाया कि आगत स्वर कौन से होते हैं, परिभाषा ही सेम है, उसी से मिलजुलते मैं वर्बली आपको बता देता हूं इनकी परिभाषा। लेकिन संख्या कितनी है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जान लेते हैं संख्या कितनी है। क्वेश्चन आएगा विदेशी व्यंजन, विदेशज, आगत या गृहीत, किसी रूप से पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या बताओ। तो इनकी जब संख्या की बात होगी तो संख्या होती है 5। मैं हमेशा बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, जिसका जो सिलेबस है वही स्टेट बोर्ड बनाता हूं। आरबीएससी अजमेर 5 पढ़ाता है, लेकिन सीबीएसई 5 नहीं पढ़ाता है। सीबीएसई की अगर बात करोगे तो संख्या 2 है। अपनी स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ लेना, वाह कभी ऐसा ना हो प्रश्न गलत हो जाए कि आप 5 पढ़ के जा रहे हो और वहां 5 ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब वो किसको महत्व दे रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न पर। और सीबीएसई पैटर्न पर कई बार क्वेश्चन डाले जाते हैं। सीबीएसई भी तो होता है, साथ में अपना स्टेट में भी होता है, स्टेट बोर्ड होता है। अब आरबीएससी अजमेर 5 पढ़ाता है, जबकि सीबीएसई जो है वो अपना 2 पढ़ाता है। तो जब आप तैयारी करें वहां आरबीएससी अजमेर को महत्व देंगे तो संख्या 5 है। और कौन सी भाषा के हैं ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये है आपके उर्दू के हैं। और ये 5 कौन से हैं ये होते हैं आपके, ये आपके 5 हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं। ये नीचे ऐसे चिन्ह होता है। लेकिन सीबीएसई जो 2 पढ़ाता है उसमें ये 3 शामिल नहीं है, इनको हटा दिया गया है और ये 2 रखे हुए हैं, जय और फ। तो आरबीएसई अजमेर बोर्ड अपना पूछता है तो आप 5 पढ़िए। अगर वो सीबीएसई आधार पे डाला हुआ है सीबीएसई तो 2 पढ़ेंगे, जो आपका होगा जय और फ। दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ा देता हूं। इस आधार पे कहां से क्वेश्चन उठाएंगे उनका काम होता है। तो किसके हैं, उर्दू के। अब वही बात जैसे हमने वहां पढ़ा कि ये नीचे जो बिंदु होता है इसको हम कहते क्या है, ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको क्या कहा जाता है। तो ये होता है उर्दू का शब्द आएगा और ये आएगा आपका नुक्ता। नुक्ता होता है ये। ऐसे स्वर में भी आपने आगत स्वर पढ़ा होगा, जहां ऊपर ये चिन्ह होता है इसको सवनिम कहा जाता है, सवनिम। और जो ये सवन शब्द है ये ध्वनि का पर्यायवाची शब्द है, ये जो वहां पढ़ते हैं। तो ये नुक्ता है, उर्दू का है। तो ये यहां से आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। नुक्ता, इनकी संख्या 5। आरबीएससी अजमेर, सीबीएसई 2। अपनी लैंग्वेज देख लेना स्टेटमेंट क्या आती है, क्वेश्चन को कैसे वहां पे पूछा जाता है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब स्वर व्यंजन का जो हम पढ़ा रहे हैं सामान्य वो आपका हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला उठाते हैं। अगले में इसे संबंधित जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो वहां एक क्वेश्चन आता है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद बताओ, या स्वर तंत्री के आधार पे बताओ, या श्वास के आधार पे बताओ। तो ये आपके अलग से क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको मैं स्टेप टू स्टेप्स कराऊंगा, 1 बाय 1 आपसे करवाया जाएगा। शुरू करते हैं अलग से। जैसे मैंने कहा सामान्य में स्वर व्यंजन जो होते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहां जहां उसकी चर्चा होती है। ठीक है। अब हम इससे अलग पढ़ रहे हैं जो आरबीएससी अजमेर
का एक सिलेबस का हिस्सा है और वहाँ हम ये पढ़ा रहे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ दी कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके 2-3 भाग हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है व्यंजनों का वर्गीकरण। हमें सारे नहीं पढ़ने हैं कि कौन कौन से होते हैं, जो जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो आपको हम करवाएंगे। कौन कौन से हिस्सा है वो आप देख लेते हैं जो मोस्टली परीक्षाओं में आते हैं। तो यहाँ आपको पढ़ना है नंबर 1, पर्यतन के आधार पर। पर्यतन के आधार पर एक तो आपको ये पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है कंपन। घोष ना मिले तो वहां शब्द मिलेगा कंपन के आधार पर। एक ये आता है, स्वरतंत्री बोलते उसको। एक आपका आएगा तीसरा, हवा या वायु या श्वास, ये मिलेगा के आधार पर। तीनों में से कोई सा भी आ सकता के आधार पर। इनको हमें पढ़ना है, ये तीनों में से। यहां से क्वेश्चन डाले जा सकते। इनकी टेबल पढ़ेंगे, ज्यादा इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टेबल से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां मैं आपको पहले ही बता दूं साथ साथ में कि यहां से कौन से क्वेश्चंस डलेंगे। तो यहां पूछेंगे, इनके भेद पूछेंगे, व्यंजन के भेद या प्रकार सभी में। अब पर्यतन के आधार पर जब आप पढ़ोगे तो वहां इसके जो भेद होते हैं वो 8 हैं जो आपको टेबल में बताएंगे। इसके बाद इसके 2 हैं और इसके भी 2 हैं। ये पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। यह आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ाया जाएगा जो यहां से पूछा जाता है। शुरू करते हैं भाग 1। पर्यतन के आधार पर। पर्यतन के आधार पर व्यंजन के भेद कितने बताए? 8। ये 8 की चर्चा करेंगे कि 8 कौन कौन से। टेबल याद करो, उसमें छांटना आ सकता है, पूछा सकता है कौन सा किसमें दिया हुआ है, ये आपको करना है। पहला स्पार्स। तो यहां स्पर्श में कौन कौन से आएंगे तो आपको ये पढ़ना है। मैं सीधा टेबल बता ही देता हूं। एक तो ये आएगा, दूसरा इसका आपका ये आएगा टे, ठे, टे और ढे। 4 लेने हैं सभी में, वर्गों में से 5 को छोड़कर 4 लेने हैं। तो कै का हो गया, टे का हो गया। फिर आपका तय का ले लीजिए, तय, थे, दे और ध, ये इसमें आ जाएगा। और एक इसमें आता है पै का, पै, फै, पै और आपका भय, ये इसमें आए। मैंने कहा ये अलग टॉपिक है, कभी उसको साथ जोड़ लो कि वहां पे क्या बताया था और यहाँ पे क्या बता रहे, ये अलग से है। पर्यतन के आधार पर उच्चारण करते हैं, जो प्रयत्न किया जाता है उस पर भेद बताने हैं। तो यहाँ 4 को शामिल किया गया, ठीक है। ये इनकी संख्या भी आ सकती है, 4 और 4 16। 4 को 4 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसका दूसरा भाग जो आता है वो आपका इस नाम से पूछेंगे, सपर्श
संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? तो यहां आपको ये टेबल याद करनी है। जय छः, जय और आपका छः, ये इसमें शामिल है। इसको ऐसे याद। तीसरा है 3 पर संघर्षी, संघर्षी। अब संघर्षी में कौन से आएंगे वो आपको यहां पे लिखना है। ख, ग, जय, है, से और आपका है, ये इसमें शामिल संघर्ष में। अगला नंबर 4 संघर्षहीन, संघर्षहीन। यहां परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इनको छांटना आएगा और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संघर्षहीन कह दो, या दूसरे शब्दों मैंने कहा था अर्धस्वर, अर्धस्वर। कौन कौन से हैं अभी आपको पढ़ाया भी गया है, ये और वह। 5 नंबर पर उत्क्षिप्त, वो भी अभी आपको बताया है। उत्क्षिप्त जिसमें 2 आएंगे, अड़े और आपका दह। 6 पर आएगा लुंठित, जीव का जो मुरझाना होता है, लुंठित। लुंठित में एक ही वर्ण आता है और वो आपका आएगा रे। अब यहां 7 नंबर डाल देते हैं और यहां पर 8 नंबर डाल देते हैं। 7 पर है पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ होता है दांत और मसूड़ों का जो मेल होता है वो होता है पार्श्विक, और पार्श्विक में जो छाटना आएगा वो आएगा ल। अब बच गया लास्ट में नासिका। नासिका, तो नासिका में पता है कुछ एक की आदत होती है जो नाक से उच्चारण करते हैं, तो हर वर्ग का 5वां वर्ण होता है, जो आप टेबल बना सकते हैं। ये, अणे, ने और मैं, ये आएगा। ये आपका आता है प्रयत्न के आधार पर कि व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो 8 भाग हैं, जिसमें आपको ये टेबल है जिसको याद करना है। इसको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद ही किया जाएगा। जिसको आपको मैंने बताया है ये 8 होती है, अच्छी तरह से इसको हृदयगम बना लो, अपने हृदय में बैठा लो, इसको याद कर लीजिए। ये हो गया इसका पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2, भाग 2। दूसरा जो इसका आएगा वो हमें पढ़ना है स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों अर्थात कंपन, जिसे घोष भी कहा जाता है, के आधार पर, के आधार पर व्यंजन के भेद बताएं। तो यहां हमने याद किया 2, यहां भी आपको टेबल याद करनी है जो वहां छांटना आता है। पहला घोष, जिसको दूसरे शब्दों में सघोष भी कहा जाता है, और दूसरा होगा अघोष। अब घोष का अर्थ होता है बोलते समय कंपन होता है,
अघोष होता है जिसमें कंपन नहीं होता। अब इनकी टेबल याद करनी है कि सघोष में क्या आएगा और अघोष में क्या आएगा। तो सीधा याद कर सकते हैं, यहां सीधा याद कर लो, वर्ग का तीसरा चौथा, ये इसमें आएगा। इसको मिटा देता हूं एक बार, टेबल गलत बन जाएगा। यहां देखो दोबारा से, घोष जो है उसमें आपको जो याद करना है वो आएगा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा, सिर्फ ये संख्या याद कर सकते हो, तीसरा चौथा पांचवा का अर्थ होता है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। फॉर एग्जाम्पल कवर्ग आ गया तो उसका तीसरा चौथा क्या बनेगा, ग, घ और आपका अंग। ऐसे हर वर्ग का आएगा। उसमें वर्ग जो पीछे पढ़ाए मैंने आपको, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और पवर्ग, उसका तीसरा चौथा पांचवा। इसके अलावा इसमें शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, अंतस्थ आएगा। अंतस्थ अपने 4 हैं, वो इसमें शामिल है, ये रह लव्य जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें जो पढ़ना है वो लिखना है, आपका जितने भी स्वर हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। हिंदी में स्वर हैं आपके 11, वो सारे इसमें शामिल हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो। यहाँ पर यह आ गया, तो घोष में आ गया किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ और स्वर। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको याद किया जा सकता है। बात आती है अघोष, तो सीधा पढ़ लीजिए, वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। फॉर एग्जाम्पल जैसे क और ख, ये आप यहाँ पढ़ेंगे तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो इनके वर्ण आते हैं किसी वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। इसके अलावा और कौन से शामिल है, तो यहाँ सीधा लिख लो ऊष्म। ऊष्म में संख्या कितनी है इसकी, 4 है। ऐसे इनको हम याद करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद करना है, अघोष कौन से होते हैं और आपका ये कौन सा होता है। तो ये आगे 2 पंजू 10, 10 और 4 आपके सीधे 14, और ये इनकी संख्या आ जाएगी इधर। तो ये आ गया 2 नंबर पे। अब चलते हैं अगला, तीसरा 3 नंबर पर, वो आपका आएगा श्वास या वायु या प्राण के आधार पर, व्यंजनों के भेद या व्यंजन के भेद। आपके ये भी 2 हैं, पहला अल्प प्राण, जिसको बोलते समय कम श्वास निकले, और जिसको बोलते समय ज़्यादा श्वास निकले तो महाप्राण। इसकी भी टेबल याद करनी है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। अब अल्प प्राण में आपको करना है, शॉर्ट फॉर्म कर ले, किसी भी वर्ग का 1 3 5, पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ये आएंगे वर्ग के। कोई भी वर्ग है उसका 1 3 5, पहला तीसरा पांचवा। फॉर एग्जाम्पल क, और ये आपका अंग है, तो ये आपके अल्प प्राण हो गए। तो 5 वर्गों में इसको छाट लीजिए। इसके अलावा इसमें आएगा आपका कौन सा है, वो आपको डालना है इसमें, तो अंतस्थ आ जाएगा इसी में। तो आगे लिख सकते हैं हम अंतस्थ। अंतस्थ अपने 4 हैं, ये रह लव, ये इसमें पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा उच्छित व्यंजन में भी एक आएगा जिसको आपको याद करना है अलग से, अड़, ये इसमें शामिल है अल्प प्राण में।
बात आती है फिर स्वर किस में शामिल है, तो अल्प प्राण में ही आपके सारे स्वर आएंगे। ये यहाँ याद कर लो जो 11 होते हैं। तो ये इसका हिस्सा है आपका। अब बच गया महाप्राण, तो किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग का, जैसे इसकी बात करें और आपका ये इस तरह से हर वर्ग में से आप इनको छाड़ सकते हैं। इसके अलावा आपका आएगा उष्म, वो भी इसी में शामिल है। उष्म अपने 4 हैं, स है, और एक इसमें उच्छिप्त यहाँ भी आएगा जो आपका ये शामिल है। तो ये टेबल याद करनी है आपको सीधा, और टेबल से ही क्वेश्चन आएंगे, परिभाषाएं नहीं पूछेंगे। तो आपको ये टेबल ही मैंने बताई है जिसको आपको याद करना है। ये इसका तीसरा भाग है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी जहाँ आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट्स में बताएंगे लिख करके अपना, कि कहाँ पर कौन सी बातें हैं जो शेष रह जाती हैं। ये पढ़ने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, और अब एक इससे संबंधित एक और टॉपिक बच जाता है जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में एक तरीका बताया जाएगा जिसको आप टेबल के द्वारा याद कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं उच्चारण स्थान की। एक ये क्वेश्चन आता है जिसमें स्वर व्यंजन दोनों की चर्चा होगी। हम उच्चारण स्थान सीखेंगे। उच्चारण स्थान छांटने आते हैं, हर प्रकार की परीक्षाओं में आते हैं, की चर्चा कर लेते हैं। उच्चारण स्थान को छांटते समय क्या करना चाहिए, तो आप ट्रिक्स याद करो। 5 तक की गिनती हर एक को याद होनी चाहिए। ये 5 तक की गिनती का मतलब क्या है वो मैं आपको इस परिभाषा के द्वारा समझाता हूँ। परिभाषा बहुत कब पूछ जाती है, फिर भी आपको वर्बली में बता देता हूँ। मुख के जिस भाग से जो वर्ण उच्चारित होता है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अब मुख के जिस भाग का मतलब क्या है, वो ट्रिक्स है। मुख का भाग होता है कि आवाज़ हमारी कहाँ से निकलनी शुरू होती है, ये हमारा स्वतंत्रिका है, जैसा आप साइंस से पढ़ते हैं। और आवाज़ अपनी यहाँ से शुरू होती है जो अपना 1 नंबर है। तो हमने इसके क्रमवार 1 नंबर डाला, और 1 नंबर हमारा क्या है, कंठ है। नंबर 2 तालु, और नंबर 3 ये हिस्सा है ऊपर का जिसको हम कहते हैं मूर्धा। 4 पे क्या है, दंत, और 5 पर क्या है, ओष्ठ। ये 5 तक की गिनती है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। अगर ये 5 बातें सबको याद आती हैं, चेहरा अपना अपना फेस आपका अपने पास रहेगा, या तो उच्चारण शुद्ध करो तो समझ में आएगा। अगर उच्चारण शुद्ध करना नहीं आता है तो सबसे अच्छा तरीका है ये ट्रिक्स याद करो। 1 से 5 ये आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसके द्वारा इसको सीखा जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। ये तो आपके ध्वनियाँ जहाँ से निकली 5 तक की हम चर्चा कर रहे हैं, और 5 तक का ही खेल है। अब प्रश्न बनेंगे इनसे संबंधित, और वो प्रश्न आपके ये बनेंगे, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, तो हम उसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, कंठ्य। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, तो आपका उत्तर होगा तालव्य। मूर्धा से उच्चारित होने वाले तो मूर्धन्य, और दंत से उच्चारित होने वाले तो दंत्य, और ओष्ठ से होने वाले तो ओष्ठ्य। ये 5 क्वेश्चन आपके यहां पे बन जाते हैं। अब ये सारा सीखने के बाद हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले हम स्वर पढ़ लेते हैं, और स्वरों के बाद हम व्यंजनों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पहले आपको टेबल सिखाई जा रही है स्वर। यहां केवल मैं स्वरों की चर्चा करूंगा, और हिंदी में स्वर है 11। अब जो प्रश्न बनते हैं उसको ध्यान से पढ़ना। स्वर 11 हैं। शुरुआत करते हैं शुरू से। मैंने उठाया ए और आ को, और यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में सीधा 1 नंबर लिख दिया। अब आपका ये मानना है बगैर बोले हम कैसे माने, बोल के बताएंगे आपको, उच्चारण भी बताएंगे। लेकिन जैसा खाए अन्न और वैसा रहे मन, सीधी सी बात है। यथा उच्चार्यते तथा लिख्यते,
जैसा आप बोलेंगे वैसा आपका लिखा जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। अब या तो उच्चारण शुद्ध हो या अपने चुप रहो और 1 नंबर को याद करो। अब ए आ का शुद्ध उच्चारण पढ़ाने का तरीका ये अलग है। संस्था में जहाँ भी हम पढ़ाते हैं, पहले ही पढ़ना, बच्चे को बोलना सिखाना चाहिए, उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल को हमें जाते हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है जो आपको अक्षर ज्ञान, अक्षर बोध बोला जाता है, जिसको कायदा उर्दू का शब्द है। और वहाँ ए अनार आम ये पढ़ाया जाता है। उच्चारण कहाँ से आएगा जब शुरू में ए अनार आम पढ़ा रहे हो? इसलिए तो कहा नहीं एक अनार सो बीमार। तो इसका उच्चारण क्या है? ए आ, उच्चारण शुद्ध हो। ए आ तो आवाज यहां से निकलती। ए आ कंठ सही है। उच्चारण शुद्ध नहीं आता है, चुप रहो, अपना 1 नंबर सीधा याद करो। मैंने कहा 5 तक का खेल है और ये 5 तक की गिनती परमानेंट काम आएगी, कोई भी इसको सीख सकता है। सीधा याद किया 1 नंबर ए आ, 1 नंबर, 1 नंबर हमारा कंठ। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने इसको लिखा। अब जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे में सबसे बड़ी कमी है, बोल के नहीं बताया जा रहा। छोटी बड़ी ऐसे पढ़ा रहे, कहीं नहीं लिखा हुआ है छोटी बड़ी। बोलने का तरीका होता है मात्रा छोटी है धीरे बोलो, बड़ी है तो मात्रा तेज बोलो। एक तो बोला जाएगा ए और एक बोला जाएगा ई, तो दोनों साथ बोले जाते हैं, युग्म शब्दों के साथ आता है इसका तरीका। ई ए ए ए, तो ये आपका 2 नंबर। आगे बढ़े, ए आ ई हो गया। उसके बाद हम यहां पहुंचे और ये पढ़ा ओ ओ ओ ओ, तो होठ हमने घूमते हैं, डायग्राम चेंज हो जाता है, तो यहां 5 नंबर दे देंगे। अब आ गया फिर यहां पे रे, जीभ कहा जाती है ऊपर की तरफ, जो हमारा 3 नंबर है, इसको हमने 3 नंबर दे दिया और यहां मैंने इसको खाली स्पेस छोड़ दिया। ये आपके क्वेश्चन बन गए। और यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है राजस्थान में काफी समय पहले, किसी परीक्षा का डला हुआ। क्या आया था वो आप भी सुन लीजिए। लैंग्वेज मैंने कहा उसको जरूर देखना, स्टेटमेंट्स क्या आती है, किस तरीके से भाषा के आधार पर और क्या स्टेटमेंट होती है उसके आधार पर कथन क्या है, वैसे पढ़ लेना, जल्दबाजी मत करना। टॉपिक है ये आपस में उलझेंगे, कभी ऐसा ना हो गलत करके आओ। क्वेश्चन आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। मैंने पढ़ा हिंदी में स्वर 11 है, यहां मैंने चेंज किया है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या आपके सामने ही है, 2 4 5 और 2 7। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 7 होते हैं इसके आधार पे, प्रश्न को अपना चेलना वर्बली बताया है, मैंने यहां पे नोट नहीं किया। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या 7 है, तो भेद कितने हैं? तो भेद यहां पर है आपका 1 2 3 और आपका 4। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां से तो कोई बोला नहीं जा रहा। तो भेद 4 होते हैं और स्वरों की संख्या 7 होती है। ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य और आपका ओष्ठ्य, ये 4 तो भेद हैं, दंते नहीं होता। प्रश्न आ सकता है दंत से उच्चारित होने वाला स्वर छाटिए, इसका उत्तर सीधा होगा कोई नहीं होता, क्योंकि दंत से कोई स्वर बोला नहीं जाता। यहां आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिए हैं। तीनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और सीधा आता है उच्चारण स्थान, ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये हमने यहाँ पढ़ा। मैंने यह संख्या लिखा है 11, या तो 7 की चर्चा हुई है, 4 कहाँ है, उसको आगे बढ़ते हैं। और आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ मैंने इसको ऐसे किया टेबल को, और यहाँ मैंने 6 नंबर डाला और एक मैंने 7 नंबर डाला, क्योंकि आगे प्रमोट करेंगे, इनका प्रमोशन होना है। कैसे वो देखो, मैंने 1 और 2 को मिला दिया और मैंने यहाँ लिख दिया कंठ प्लस तालु। एक मैंने 1 और 5 को मिलाया और मैंने लिख दिया कंठ प्लस में ओष्ठ। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे। कंठ तालों को मिलाएंगे तो आपका ये बनेगा कंठ तालव्य। कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कंठ तालव्य, और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा कंठोष्ठ। मिला लीजिए। कौन कौन से आते हैं?
ए आ के साथ ई को मिलाया जाता है तो बनेगा ए आई, और यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम डाल लो, 1 और 2 को मिलाते हैं, वहाँ आसानी रहेगी, आराम से टेबल को याद किया जा सकता है। 1 को 5 से मिलाया, ए आ के साथ ऊ को मिलाते हैं तो वहाँ क्या बनेगा, ओ, और एक बनेगा आओ, ओ आओ, 1 नंबर और 5 नंबर। और अब बताइए संख्या कितनी हो गई है इसकी, टोटल 11 हो रही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ भी वही बातें हैं। देखो प्रश्न बनेगा संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर, यहां से समझना इसको, वो लैंग्वेज अलग है, ये अलग है, वर्बली बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान करो। संयुक्त उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या 4 है, ए आई ओ औ, भेद आपके 2 हैं, कंठ तालव्य कंठोष्ठ। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहां जब सबको मिलाते हैं आपके स्वर 11 हैं, जहां से हमने शुरुआत की वहीं पर उसको एंड हो गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया इसकी टेबल, सबसे आसान तरीका है ये 1 to 5 का, 1 से 5 परमानेंट सीख सकते हो। ये बातें हम उनको पढ़ाते हैं जो आप जिनसे पढ़ के आए हो। ये हम पीटीएस को पढ़ाते हैं, प्री टीचिंग स्टूडेंट्स, जो एमएड और बीएड में जाते हैं, जेबीटी में जाते हैं, जो आपको एसटीसी बोला जाता है, यूपी में बीटीसी बोला जाता है, बीएसटी जो आप बोला जाता है आपका, हमारे इधर जैसे हरियाणा में जेबीटी बोला जाता है। वहाँ ये तरीका बताते हैं ताकि वो जाकर बच्चों को ठीक से पढ़ाएं, वो आपको यहाँ मिल रहा है। 5 तक का खेल है, इसको याद कर लो, परमानेंट आपको 4 स्थान याद हो जाएंगे और आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं बोलने में मैंने बताया, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी, एनर्जेटिक पावर होगी तो बोल पाओगे, नहीं तो उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी चर्चा की स्वरों की, अब वापिस चलते उधर पीछे और व्यंजन पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वही 5 बातें लिखेंगे जो अभी हमने लिखी हैं, और हम 6 और 7 पर बढ़े और आगे 8 और 9 पे आएंगे। तो ये सारा जो आप याद करते हो उसको पढ़ाया जा रहा है। पहला हमने पढ़ा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यहां जैसे मैंने पढ़ाया, जो पीछे पढ़ाया है उसको लिख देता हूं यहाँ पे। 6 पर कंठ तालु, और एक हमने पढ़ा कंठ ओष्ठ। तो ये हम पढ़ चुके हैं, उसको खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, व्यंजनों में चर्चा नहीं होगी, बाकी की चर्चा होगी। अब वही बातें जो पहले दोहराई आपको, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और आपका औष्ठ्य, और यहां जो आएगा वो आगे। अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन को 2 भागों में बांटिए, आसान हो जाएगा। एक तो बना लो वर्गीय व्यंजन, और एक आपका अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन, अब वर्गीय व्यंजनों में तो कौन सा भेद आएगा, तो आपका स्पर्श जो आपके 25 हैं, और अवर्गीय में आएगा अंतस्थ प्लस ऊष्म। इनकी संख्या 8 है, दोनों की 4-4 मिलाकर के। उत्क्षिप्त व्यंजन को भी जोड़ेंगे जो यहाँ आगे आएगा। तो पहले हम वर्गीय व्यंजन कर लेते हैं। तो यहाँ एक इसका सीधा सा तरीका है, 1/1 105 लिख सकते हो इस प्रकार से। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, और एक आपका है पवर्ग। और यहाँ सीधा नंबर डाल दो, 1 2 3 4, और ये आपके 5, और ये 5 हो गए पूरे।
5 को 5 से गुना करेंगे 25। यहाँ व्यंजन होते नहीं है जो हमने यहाँ पे खाली किया। अब बोल के देख सकते हैं। क के 5 वर्ण क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न ता थ द ध न प फ ब भ म। या तो उच्चारण शुद्ध हो, नहीं तो सीधा सा है। अपना ये नंबरिंग सिस्टम याद कर लो ताकि वहाँ बोलने में आपको कोई परेशानी, भूल भी नहीं सकोगे, ठीक से याद रह जाएगा। तो ये आपको 5 से गुना किया, 25 कंप्लीट हो चुके हैं अपने। बात आती है इसमें उच्छिप्त भी तो आएगा, वो कौन से हैं? तो देखो आता है, बोलते समय मूर्धा का प्रयोग होता है तो उनको यहाँ पे डाल लो। अड़े और ढे, ये आपका 3 नंबर है, इनको यहाँ शामिल कर लो। और इसमें 2 आपके कौन से आ गए? उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त, ये भी यहाँ शामिल हो गए हैं और ये टोटल 27 हो गए। बात आती है यहाँ इसको कैसे याद करें, और इसका एक तरीका है, इसकी टेबल अलग से याद कीजिए और इसको ऐसे सीखना। ये रे लव, इसके नीचे ऐसे लिख लो से है। ये टेबल आप किस तरह से याद होगी। और यहाँ नंबर डाल दो, इसको हटा देते हैं पहले है को, और मैंने है को यहाँ पे डाल दिया है, और आपका विसर्ग, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है इसलिए यहाँ डाल दिया। तो है बोलोगे तो आवाज 1 नंबर से आती है, हमने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। और यहाँ मैंने 2 3 4 डाल दिया है, ये अलग से रह गया। अब 2 है, क्योंकि इनका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो इसका सीधा आप सीधा याद कर लीजिए, नहीं डायग्राम के द्वारा पढ़ाया जाता है जो हाई लेवल का होता है। ये और से 2 नंबर, रे और से 3 नंबर, और ले और से आपका 4 नंबर। सीधा याद कर लो, ज़्यादा इसको सीरियस नहीं होना, इनको हटा दो। अब बच गया एक उसमें वो यहाँ डालेंगे हम 8 नंबर पर, और यहाँ मैंने लिख दिया दंत प्लस में ओष्ठ, और इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दंतोष्ठ। और ये अकेला आएगा यहाँ पर ये आपका दंतोष्ठ बोला जाता है। इसका सीधा यहाँ भी इसके नंबर लिख सकते हो। दंत 4 पर है, ओष्ठ आपका 5 पर है, इसको भी याद कर सकते हो। तो ये आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अब बच गए एक कि कुछ एक होते हैं जो नाक से भी उच्चारण करते हैं, नाक से बोलते हैं, वो कौन सा? जैसे अभी आपको पढ़ाया था, तो यहाँ आपका 1 नंबर वो डाल देते हैं 9 पर, नासिका। और नासिका जिसका उच्चारण होगा उसे हम क्या कहेंगे? नासिक्य। और ये क्वेश्चन कैसे है, राजस्थान में अभी डला था पीछे, जिसकी हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ आप लिख देते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया। ये 3 तरह से आता है। एक तो पहले इस प्रकार से पढ़ाया जाता था, ऐसे पढ़ते थे हम, हर वर्ग का 5 अक्षर। ये उदाहरण आते जैसे अभी मैंने बताए। फिर इसको इस प्रकार से डालना शुरू किया, हर वर्ग का, हर ये वर्ग है का पंचम वर्ण, हर वर्ग का पंचम वर्ण, अर्थात हर वर्ग का 5वां अक्षर। लेकिन अब इनमें से कम आते हैं। अब इसके स्थान पर ये आने लगा है ऑप्शन अनुनासिक। अनुनासिक का होता है चंद्रबिंदु। ये सारे नाक से बोले जाते हैं। ये आप तीनों में से कोई ऑप्शन आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये एक बार क्वेश्चन डाला गया और ये ध्यान रखना, ये यहां भी आ रहे हैं 5, ये यहां भी आएंगे और कभी वहां ऑप्शन में समस्या हो जाए, ये यहां भी आएंगे। अब उदाहरण डाल लेते हैं। मान लो ये अंग आ गया और आपसे पूछ लिया कि कौन सा है ऑप्शन में? नासिका भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको कंठ भी मिलेगा। कंठ और नासिका दोनों आते हैं तो हम प्राथमिकता कंठ को देंगे, कंठ ना मिले तो नासिका को देंगे। और यदि दोनों आ गए तो कंठ पहले नासिका बाद में, कंठ प्लस नासिका, या ठीक है कभी ऐसा हो नासिका प्लस कंठ दे दे, आप कर दो नासिका प्लस कंठ। नो, पहले इनको प्राथमिकता दो। ये आएंगे, ये ना मिले तो यहाँ आ जाए, और यदि दोनों साथ आते हैं तो इनके साथ नासिका को प्लस करना है, न कि नासिका पहले। यह आपको विशेष ध्यान रखना है जो आपको पे में पूछाता है। तो एक आपकी छोटी टेबल थी
जिससे मैंने प्रयास किया है आपको उच्चारण स्थान सिखाने का। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, श्योर आता है। ठीक है, तो आप यहां इसको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट में, कौन से क्वेश्चन हैं जो रह गए। हमने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, उनके भेद पढ़े, उच्चारण स्थान पढ़ा, लेकिन आज का एक क्वेश्चन और है जो बन के आ रहा है कंपटीशन के लिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और वो चर्चा कैसे होगी कि लिखते समय स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है और बोलते समय स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है। एक ये क्वेश्चन आता है और वहीं पर आपका एक दो क्वेश्चन ये भी आते हैं, इसको भी देख लो। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, एक तो ये आता है और एक आपका आएगा संयुक्त व्यंजन। इनको पढ़ लीजिए, संयुक्त व्यंजन, फिर उसको लास्ट में बताते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये संयुक्त व्यंजन ना आकर वर्ण भी आता है, लेकिन परिभाषा अलग अलग तरीके से आएगी। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, मैं आपको वर्बली बता देता हूं और इसको वर्बली बता देता हूं। ऐसे व्यंजन जिसका पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित होगा और अगला स्वर सहित होगा, लेकिन वर्ण एक जैसे होंगे, वो आपके द्वित्व। जैसे हमने ये शब्द लिखा तो च और च, ये स्वर सहित है, ये स्वर रहित है, ये द्वित्व व्यंजन है। कई बार इससे आगे का भी आ जाता है, वो भी आपका इसी में आएगा। जैसे आ गया च के बाद छ, तो ये भी द्वित्व व्यंजन में शामिल है, काटने आते हैं। और ये जो आ गया दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन अगर ये शब्द लिखा आएगा वर्ण, तो आपको क्या लिखना है, दो वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान समय में 4 है, पहले इसको 3 पढ़ाया जाता था। आराम से देख लीजिए, 4 ना मिले तो 3 करना है। क्यों, क्यों का जवाब यहां से मिलेगा। ये अक्षर विन्यास में भी आता है, अक्षर विन्यास कीजिए। ये 3 पढ़ते थे, आजकल ये पढ़ाया जा रहा है। अब इनके टुकड़े कर दो, जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। पहले इतना ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसको भी अलग किया जाता है। ऐसे इसको अलग करेंगे, कै प्लस छ प्लस छ। अक्षय, अक्षत्रिय, हम क्षत्रिय पढ़ते। तय जमा रे जमा ए, त्र। और ये क्या है आपका, जय प्लस ये प्लस ए, तो जय। और ये आपका हो जाएगा से जमा रे जमा ए, तो सर। ये इनकी संख्या आती है। और इनका उच्चारण स्थान अगर पूछा जाएगा तो केवल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देख लो, अब ये च का हिस्सा है और च अपना कहां पे आता है, वो नंबर यहां डाल सकते हो। कवरक चवरक तालव्य से बोले जाएंगे, ये तालव्य, ये आपका तालव्य से बोला जाएगा जो क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पूछा ही था कि अक्षय का प्रारंभिक वर्ण क्या है, कै, तरह का क्या आएगा, तय, श्रेय का क्या आएगा, से। लेकिन इस ये कंफ्यूज कर सकता है, वहां आपको ये ऑप्शन मिलेगा और उससे पहले ये मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, जय को न कर चय को करेंगे, चय का तीसरा अक्षर बनता है जय, और ये इसी वर्ग का है। अगर इसका प्रारंभिक वर्ण पूछते हैं तो जय अगर अकेला आता है तो कर दो, नहीं तो चय और जय आएंगे तो उत्तर चय आएगा। ये ध्यान रखना, आने वाला क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस लेवल पे आप तैयारी करते हो। ये कुछ इसकी बातें थी जो मुझे बतानी थी। अब लास्ट में चलेंगे और हम पढ़ेंगे यहां पर कि उच्चारण करते समय उच्चारण के आधार पर, मेरे कहने मतलब ये है क्वेश्चन बनता है उच्चारण के आधार पर स्वर व्यंजनों की संख्या बताओ कि स्वर कितने और आपके व्यंजन कितने। और एक आता है लेखन के आधार पर, जब हम लिखते हैं लेखन के आधार पर स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन अब आगे आने वाले समय में डल सकता है किसी परीक्षा में। तो देखो, उच्चारण जब करते हो तो स्वर मैंने कहा 10 आएंगे। क्यों, इसमें से इसको हटा दिया गया है, री, ये संस्कृत में जाता है, संस्कृत में, जिसको हम तत्सम शब्द कहते हैं, क्योंकि री को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, इसलिए 10 आएंगे। लेकिन व्यंजन आपके 35 आएंगे, मैंने पहले कहा 35 कैसे, 33 और 2 35।
जो आपने पढ़ा है, उच्छिष्ट शामिल हैं, तो कुल संख्या इनकी कितनी बनेगी, ये क्वेश्चन आ सकता है 45। लेकिन लैंग्वेज देख लेना अपनी। उच्चारण के आधार पर स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है 45, अकेले स्वर पूछे जाते हैं तो 10। अब नीचे लिखा हुआ है, लिखते समय स्वर 11 ही होते हैं, लेकिन व्यंजन आपके 41 होते हैं, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल 52 होंगे। ये क्वेश्चन डल रहे हैं। अब ये 52 कैसे आए, ये मैं आपको यहां बता सकता हूं। स्पर्श कितने हैं आपके 25, उत्क्षिप्त आपके 2, अंतस्थ आपके 4, उसमें उनकी संख्या भी 4। अब 4 4 8 2 10 और 25 कितने हो गए 35। इसके अलावा अयोगवा आएंगे इसमें। अयोगवा जिसकी संख्या 2, 25 और 2 27, 31 35 37, और एक आपका यह जुड़ेगा संयुक्त व्यंजन जो भी आपको मैंने बताया, इसकी संख्या 4। इन सबको मिलाओगे तो 41। तो ये तो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ये आपके वॉल्स हैं। 41 और 11 मिलाएंगे तो 52। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है कि देवनागरी में वर्णों की संख्या क्या है। राजस्थान के आया क्वेश्चन है, जहां उत्तर था 52, ये आया हुआ है। और ये क्वेश्चन अलग से उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 45 इन फ्यूचर आ सकता है किसी परीक्षा में। इसलिए अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग स्टेटमेंट्स रहेंगी, उसके हिसाब से पढ़ना है। कभी ऐसा ना हो जल्दबाजी में सारा एक हो जाए, तो अलग अलग पढ़ लेना। और ये आपका जो टॉपिक था स्वर व्यंजन वर्ण प्रकरण, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक नमस्कार।